सकते हैं। अगर आप तो आप इसे दोबारा सुनेंगे तो अपने आप आपको सब समझ आएगा। ये इसलिए भी है कि इन केस आप अवेलेबल नहीं है पूरे सेशन के लिए भी, तो आपको एटलीस्ट अगर लगे कि हाँ आपको सुनने की जरूरत है तो तब भी आप इसको सुन सकते हैं। तो आइए इस विद्या से और खूबसूरती से जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को सिर्फ एक्सेस करने से ही हमारा काम जो है हो जाएगा, या इसमें कुछ और भी संभव है। जैसे कि हम लोगों ने कल बहुत सारी इंटरेक्शंस किए, और कल के इंटरेक्शंस में बहुत सी चीजें निकल के आई आपके सामने। जो लोग आखिर तक रुके, हम सभी लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और जो लोग लास्ट तक रुके हैं उन्होंने बहुत लोगों के अनुभव सुने हैं। और ये बात समझ पा रहे होंगे कि हर कोई अपनी अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल कर रहा है। किसी की किसी तरह का संघर्ष है, किसी का किसी तरह का संघर्ष है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये संघर्ष कभी खत्म भी होगा, या हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। आप लोगों को आज एक मौका जो है, मैं ये कहूं कि परमात्मा के द्वारा मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। आपको और किसी के थ्रू भी शायद ये मौका जरूर मिलेगा। मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोगों को जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो आपकी लाइफ में रोशनी लेकर आए, और आप समझ पाए कि कैसे आकाशिक करके या अध्यात्म से जुड़ के आप अपनी हर परेशानी का हल निकाल सकते हैं। सच यही है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास हर चीज का हल है, मगर हल हमारे ही अंदर है, और हमें ही इसे खोजना है। आकाशिक कैसे हमें हीलिंग्स की तरफ लेकर जाते हैं, ये कैसे हमारी मदद कर सकते हैं, ये मैं आपको अब समझाने जा रही हूँ। कुछ देर के लिए मैं किसी के मैसेज को नहीं पढ़ रही हूँ, तो बेटर ये है कि आप चैट बॉक्स में मत लिखिएगा जब तक मैं आपसे ना कहूँ, क्योंकि मैं आपको पूरा मौका देती हूँ बोलने का। कल दिया था, हर किसी की बात तसल्ली से सुनी थी। ऐसा मैंने नहीं किया कि मैं ऐसे ही बिना बात करे निकल गई। तो थोड़ी देर तसल्ली से अगर हम सुनेंगे तो डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, और मैं भी अपनी बात आपको सही तरीके से पहुंचा पाऊंगी। ऐसे समझ लीजिए कि आकाशिक हम सब लोग जब करते हैं तो हम फिफ्थ डिमेंशन में कनेक्ट करते हैं। फिफ्थ डिमेंशन एक ऐसी ऊर्जा आप वहां महसूस करते हैं जहां पर अनकंडीशनल लव और सिर्फ प्रेजेंट में रहना, ये हमें समझ आता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जब तक हम ऐसी चीजों के साथ जुड़े रहेंगे जो हमें पेन देती है, तब तक हमारी लाइफ में खूबसूरती नहीं आएगी। अगर हम ये बात समझ जाएं कि जो भी पेन हमारी लाइफ में आया उसके पीछे कोई मकसद था, कोई ना कोई मकसद उसमें जरूर था जो हमारी ग्रोथ के लिए है, तो हमारा पेन कम हो जाता है, और हमारी लाइफ में एनलाइटमेंट होती है, रोशनी भरनी शुरू हो जाती है। क्या इसको हम और आसान तरीके से समझे तो ऐसे समझ लीजिए, हमारे पास दो रास्ते हैं। हर रोज एक उगते सूरज के साथ अपने संघर्ष को कम करें और अपने लिए लड़ें। और दूसरा रास्ता ये है कि दूसरों ने जो दुख दिया या परिस्थितियों की वजह से जो परेशानियां आई, उसको लेकर रोते रहे, कर्ज करते रहे, क्रिप करते रहे। जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे पास हर रोज आ रही है। जब तक सूरज उग रहा है, ये सांसें चल रही है, तब तक हमारे पास खुद को आगे बढ़ाने की हर अपॉर्चुनिटी, हर रास्ता खुलता जा रहा है। ये हमारा निर्णय है कि हम क्या देखते हैं। ये याद रखिएगा, ना तो किसी को कोस के और रो कर सोल्यूशन निकला है। क्या निकल पाता तो आज तक हम सब लोग सब सोल्यूशन निकाल चुके होते। मगर लड़के जरूर हम कुछ कर पाते हैं। और लड़ना किससे है? हमें लड़ना ऊर्जाओं से नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे, हम सब कुछ बदल पाएंगे। हमें लड़ना खुद से है, अपनी आप से है, अपनी कमजोरियों से है। दुनिया से लड़कर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज जो आकाशिक आप करने वाले हैं, ये आपको इन सब चीजों की अनुभूति देता है। आप ये सब चीजों का अनुभव कर सकते हैं। कैसे और क्या होगा ये तो मैं नहीं जानती। मैं प्रोसेस आपको पूरा कराऊंगी। बाकी ईश्वर की, परमात्मा की इच्छा है कि वो आपको कैसे मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आकाशिक हमारे मन में वो सुकून पैदा करता है जो सुकून हम इस दुनिया में ढूंढ रहे हैं। अगर कष्ट की बात करें तो कष्ट किसी का कम नहीं है। जब दूसरे का सुनते हैं तो शायद कुछ क्षण के लिए अपनापन लगता है, फिर वो भी जब किसी और का सुनता है
तो उसको अपना कम लगता है। ये सच है कि हर कोई कष्टों में, संघर्षों में घिरा हुआ है, और यही जिंदगी का सत्य है। इसमें हम खुद को कैसे एकाग्र रखते हैं, खुद को कैसे संयम में रखते हैं, खुद को कैसे सुकून में रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, यही चीज हमें आकाशिक सिखाती है। एक चीज समझिएगा, अगर आपके पास, आपके साथ कोई बहुत खराब व्यवहार कर रहा है और आपके ही ऊपर उसका असर ना हो, आप समझ जाएं कि इसका व्यवहार जो है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका कर्म कट रहा है। तो आपके मन में खुद ही शांति पड़ जाती है, सामने वाले से कोई अंतर नहीं पड़ता फिर। और ये आभास, ये जो प्रेरणा, ये जो अनुभूति है, ये आपको आकाशिक कराती है। आकाशिक करके आप सबसे पहली चीज, मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ और मेरे को इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है, पहली चीज जो आपके अंदर परिवर्तन होती है वो आपकी अपनी ऊर्जा होती है, आपकी अपनी एनर्जी होती है, आपका दुनिया को देखने का नजरिया होता है। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब वो क्लासेस अटेंड करते हैं तीसरी चौथी क्लास तक, वो ये बात कहने लगते हैं कि मैम, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। दुनिया को तो वैसे भी हम नहीं बदल सकते, अच्छा क्या है कि हमारा अपना ही प्रोसेस, अपना ही, अपनी ही सोच, अपना ही थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए। वो कहते हैं कि हमारे कर्म जो है हम अब सोच के करते हैं, हम जो बोलते हैं उस क्षण हम रुक जाते हैं, क्योंकि हम उस डायमेंशन से कनेक्ट कर चुके हैं, हमें पता है कि वहां क्या है जो यहाँ नहीं, सुकून। अगर हम सब लोग इस बात को समझने लग जाएं तो ये होती है फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। पहली स्टेप, हीलिंग का पहला स्टेप आपने ये लिया है। आपकी ऊर्जाओं में जो परिवर्तन होता है, एनर्जी शिफ्ट्स जिसको कहा जाता है, एनर्जी शिफ्ट्स यही होते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसी स्थिति में खड़े हैं, एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आपके सामने आपने किसी को कोई कार्य सौंपा, ठीक है। अब सामने वाले व्यक्ति ने उस काम को सही तरीके से नहीं किया। अब गुस्सा आना बहुत नॉर्मल है, यस, बहुत नेचुरल है, किसी को भी आएगा। अब उस क्षण पे गुस्सा करके क्या वो चीजें बदल जाएंगी? नहीं बदलेंगी। हम क्या करेंगे? गुस्सा करके हम दो चीजें करेंगे, पहले तो सामने वाले का दिल दुखाएंगे, क्योंकि जो हमारे शब्द हैं, ये भी याद रखिएगा, एक बात मैं आपको बता रही हूँ, एक बार को व्यक्ति कुछ भी भूल सकता है, मगर जो वो महसूस करता है ना, वो कभी नहीं भूलता है। हमारे जो कठोर शब्द होते हैं ना, ये जरूर किसी को इतना दुख दे देते हैं कि वो उसको नहीं भूल पाता है। ये हमें कर्मा बना रहे हैं, ये हमारी फ्री विल। जब हमें पता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, जो होना था हो गया, तो फिर उसमें रिएक्ट करके मिलना क्या है? हम ये भी तो सोच सकते हैं कि ये लिखा ही यही था कि ये चीज ऐसे ही होनी थी, इसीलिए ऐसे हुई। अगर हम ये समझ जाएं तो ये भी एक प्रकार की हीलिंग है। और ये सुकून, ये अवेयरनेस हमें आकाशिक के द्वारा मिलती है। इसके अलावा आपको एक छोटी सी और बात बताऊंगी। एक बार एक लड़का था, वो हर समय अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को बहुत कर्ज करता था। उसको ऐसा लगता था कि उसके पेरेंट्स ने उसको प्रॉपर अपब्रिंगिंग नहीं दी, बाकी बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े जहां पर वो लोगों को देख रहा है, लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां पर उसको उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज अगर उसको मिलती तो आज वो कुछ और होता। उसने हमेशा यही अपने पेरेंट्स से शिकायत करी कि आपने मेरे लिए किया क्या है? आपने मुझे ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाया जहां पर मैं शायद अंग्रेजी बोल पाता या मैं बहुत अच्छा अर्न कर पाता। आज मेरा जो वर्तमान है वो इस वजह से खराब हो गया। आकाशिक में जब उसको ये पता चलता है कि ये चॉइसेस उसकी खुद की है और ये उसकी सोल ग्रोथ के लिए है, तब उसको वो ही माँ बाप, वो ही घर अच्छा लगने लगता है। उसका भाव परिवर्तन हो जाता है, उसके रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकती कि उसका व्यवहार 200% बदल जाएगा, वो संभव नहीं है। हम किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते, मगर उसके अंदर जो संतुष्टि आती है, कम से कम एटलीस्ट वो दूसरों को उस घृणा से नहीं देख रहा, वो अपने पेरेंट्स को की केयर कर रहा है, इतना ही परिवर्तन बहुत है।
इतना ही परिवर्तन हीलिंग देता है, सुकून देता है। हम सभी लोग अगर ये जान जाएं कि कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारी लाइफ में किस पर्पस के लिए आया, हमें क्या लेसन देने आया, तो हमारी इससे सबसे मेन हीलिंग होती है। अगर हमें रूट कॉज पता चल जाए तो वो हीलिंग है। उसके बाद आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा, आकाशिक की एनर्जी फील्ड, स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड इतनी इतनी पावरफुल है, यहाँ पर की गई हीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि ये हीलिंग्स फिफ्थ डिमेंशन में होती है। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए सही नहीं है, जो अब आपका पर्पस नहीं सॉल्व कर रहा, आप उसको एमेंड कर सकते हो, उसको ब्रेक कर सकते हो, और फॉरगिवनेस के लिए प्रेयर कर सकते हो। ये एक और तरह की हीलिंग है। ये सब चीजें संभव हैं, और ये सब चीजें ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं कोई भी बात ऐसे नहीं कह रही हूँ जो कि संभव नहीं। और जो ये कहते हैं कि लीजिए अपनी किताब, जाइए पन्ने पलट दीजिए, नए पन्ने बना दीजिए, जो लिखा है उसे मिटा दीजिए, अगर इतना आसान होता तो हम सब जितने कर्म करके आए हैं आकाशिक करके सब कुछ बदल के यहाँ आराम से रह रहे हो। इतना आसान नहीं है। मगर ये मैं कह सकती हूँ कि जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हमें अब नहीं चाहिए, जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम उनसे रिलीज होने के लिए प्रेयर कर सकते हैं। और आकाशिक में की गई प्रेयर्स बहुत पावरफुल होती हैं, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। इसके अलावा कोई भी कार्मिक पैटर्न जो हमारी लाइफ लाइफ में लगातार रिपीट हो रहा है, पैटर्न का मतलब होता है किसी भी चीज का रिपीट होना, पैटर्न का यही मतलब हुआ। अब हम सबको ये समझना है इसमें, मान लीजिए हम सब लोग बहुत मेहनत कर चुके हैं। मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मैं कम से कम जब मेरे जब व्हेन आई डिसाइडेड टू वर्क, मैंने जब जॉब किया तब तक ठीक था। जब मैंने बिजनेस के बारे में सोचा, मेरा बहुत माय हस्बैंड वाज डजंट रियली नेवर वांटेड मी टू डू अ जॉब, वो कभी नहीं चाहते थे मैं जॉब, वो कहते थे बिजनेस करो। मैंने 5 बिजनेस चेंज किए ऑकल्ट करने से पहले, 5, एंड नन ऑफ देम वर्कड। 6 महीने से ज्यादा कोई बिजनेस काम नहीं करा, और किसी में ऐसा नहीं था कि मैंने अच्छा नहीं किया, बट 6 महीने में उसमें ताला लगा ही लगा। एक बार तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा था ये सवाल, जब मैं उनसे डिस्कस कर रही थी, तो मैंने उनसे कहा था कि अंकल मेरी लाइफ में ये है भी, मैं करती हूँ और ये 6 महीने में बंद हो जाता है, अच्छा चलता है मगर बंद हो जाता है, नुकसान भी होता है भाई, अब उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है तो नुकसान होगा ही। तो वो मुस्कुरा के बोले कि सब ठीक होता है, सब अच्छा होगा, ये कार्मिक पैटर्न है, ब्रेक होता है, और आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सबको बहुत प्रेम दे रहे हैं मगर सामने से आपको कहीं से प्रेम नहीं मिलता है, ये भी एक पैटर्न है जो ब्रेक हो सकता है, और आप इसे ब्रेक कर सकते हैं आकाशिक हीलिंग्स के द्वारा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई ब्लैक मैजिक एंटिटी है जो, कि जैसे अक्सर हम लोग सुनते हैं कि ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने कुछ कर्स है, किसी का कोई बदुआ लग गई है, काम ही नहीं बन रहे हैं, आप उसको भी हील कर सकते हैं थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स इतने पावरफुल हैं कि आप हर तरह की हीलिंग इसमें कर सकते हैं। बस यूनिवर्स की मर्जी होनी चाहिए। अगर उनकी इच्छा है और उन्होंने आपको चूज किया है तो ये सब कुछ संभव है। ऐसे समझ लीजिए कि कोई नहीं चाहता है कि उसकी लाइफ में स्ट्रगल हो, मगर फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हर क्षण स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक हमें एक बात समझ आ जाए कि हमारी लाइफ में जितनी भी टॉक्सिसिटी है, ये सिर्फ हमें अपने आप को अलग करना है इससे, कि ताकि हमारी ऊर्जा अच्छी रहे, तो कोई भी चीज हमें इफेक्ट नहीं कर सकती। और ये चीज भी हमें आकाशिक के द्वारा मिलती है। ये चीज जो है, ये जो फीलिंग है ना, ये आकाशिक के द्वारा मिलती है। ये जो भाव हमारे अंदर आता है ना, ये आकाश के द्वारा आ सकता है और आता है। जिस एनर्जी शिफ्ट की मैं बार बार बात करती हूँ, ये वही एनर्जी शिफ्ट है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी सोच, आपका व्यवहार अपने आप बदलता जाएगा, आप लोगों को चूज करने लगेंगे।
आपको कितने कौन से लोग अपनी लाइफ में चाहिए और किन लोगों की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि जिन जो लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, एक्चुअली में दे आर नॉट लेटिंग यू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, विद योर गुड। कारण मैं आपको बता रही हूँ क्यों। आपको एक लेसन मिला एक रिलेशनशिप से, ठीक है, ठीक है। हम सभी लोगों का कभी ना कभी हार्ट ब्रेक हुआ होगा, किसी ना किसी क्षण, किसी ना किसी रीजन से तो 100% हुआ होगा। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट लव रिलेशनशिप्स, इट कैन बी इन एनी फॉर्म। दिल तो टूटता ही है, हर किसी का कभी ना कभी टूटा है। अब दिल टूटने में हम क्या करते हैं? रोते हैं, परेशान होते हैं, कर्ज करते हैं, कभी भगवान को कहते हैं, कभी खुद को कहते हैं, कभी किस्मत को ही कोस लेते हैं। ऐसे ही होता है। मगर अगर उसी हार्ट ब्रेक में हमें समझ आ जाए कि हमने एक लेसन ले लिया और हम एक स्टेप आगे आ गए और अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हमें क्या मिलता है? रिलीफ, सुकून। हमें नहीं सोचना है उसके बारे में दोबारा और अपनी एनर्जीज नहीं खराब करनी है। याद कीजिए, कभी आपको किसी ने हर्ट किया हो और वो चीज आपको बार बार रिकॉल होती है। कितने लोग ऐसे हैं कि कभी किसी ने हर्ट किया और बार बार आपके दिमाग में वही चलता रहता है कि उसने ऐसे कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा। और अगर आपके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी हो जाए और वो बात आपको याद ही ना आए, आपको उस व्यक्ति की जरूरत ही ना महसूस हो, तो कितना सुकून आएगा। आएगा या नहीं आएगा? कितने लोग अग्री करते हैं कि आएगा? यह आकाशिक के द्वारा संभव है। इसका कारण क्या है? आपका आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करना, फिफ्थ डिमेंशन में कनेक्ट करना, ये समझना कि सुकून, दिस अनकंडीशनल लव, दिस पीस इज देयर, इट्स नॉट हियर। इसे ना, इसे दो टर्म से बोलते हैं। आपको एक और चीज बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। आप में से कुछ लोग शायद इस बात से रेजोनेट करेंगे। हम में से शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा लोगों से बोलना चालना पसंद नहीं करते। कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा जेल होना पसंद नहीं करते? दे डोंट लाइक गेटिंग टू गॉसिप्स एंड ऑल दो स्टफ। नहीं करते। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड डिटैचमेंट। इट इज नॉट एरोगेंस। ये एरोगेंस नहीं है, ये एटीट्यूड नहीं है, ये हमारा चुनाव है, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी कॉलिंग है। हमें नहीं लगता है कि हमें उन एनर्जीज में बैठ के अपनी एनर्जीज को इन सब बातों में वेस्ट करना चाहिए। लगता है हमें नहीं। जो अध्यात्म से जुड़ा होगा ना, नहीं चाहेगा वो ये करना। उसको नहीं चाहिए इधर उधर की बातें करना। वो इतना टाइम इन चीजों में खराब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको पता है ये चीजें उसके पर्पस के लिए नहीं है। और मैं इतना मानती हूँ कि हम 171 लोग यहाँ पर हैं, इसमें से कम 70% लोग मेरी बात से अग्री करेंगे कि उन्हें ये सब नहीं चाहिए। चाहिए किसी को? और सच बताऊं, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ हो ही नहीं। क्योंकि आप ये मांग ही नहीं रहे हो। आपका सोल कुछ और मांग रहा है आपसे। आपका सोल मांगता है आपकी अपलिफ्टमेंट। वो चाहता है जुड़ना। उसको पता है यहाँ नहीं है। जब आप ऐसा महसूस करने लगो ना कि आप गैदरिंग्स में, जब आपको मैं तीन चीजें बता रही हूँ, आप अगर ये इन तीनों में से किसी भी चीज से रेजोनेट करते हो, आप समझ जाना कि आप एक जर्नी पे, ऐसी जर्नी पे हो जहां पर अब आपका मकसद ये बचा ही नहीं है कि लोगों को आपको कुछ शो ऑफ करना है, प्रूव करना है। अगर आप लोगों के बीच में ये महसूस करते हो कि मुझे नहीं दिखावा करना है। कितने लोग ऐसे हैं जो ये फील करते हैं कि मुझे शो ऑफ नहीं करना है, मुझे नहीं दिखावा करना है, मैं जो हूं ठीक हूँ, आई एम ओके। आपको अच्छा लगता है, बढ़िया। नहीं लगता तो उससे भी बढ़िया। यस, लगता है नहीं? ये फिफ्थ डिमेंशन ही है। यू आर गेटिंग इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट। आप ऑलरेडी इंक्लाइन हो रहे हो। जो लोग अपने विवेक के अनुसार लोगों से जुड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों में उठने बैठने लगते हैं जहां से वो कुछ ले पाए, ज्ञान ले पाए, कुछ सीख पाए। हर पल वो अपने ग्रोथ के बारे में, अपनी फिजिकल मेंटल तो है ही, अपनी सोल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। दे आर गेटिंग इंक्लाइंड। हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दिस? यस। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? ये भी एक और सुंदर चीज है। हालांकि दिस इज नॉट सेल्फिशनेस, प्लीज डोंट टेक इट लाइक दैट इट इज सेल्फिशनेस। इट इज नॉट एट ऑल सेल्फिशनेस। ये डिटैचमेंट सेल्फिशनेस नहीं है। यही आपकी ग्रोथ है। लोगों को एटीट्यूड लग सकता है,
लोगों को एरोगेंस लग सकता है, बट दिस इज नॉट रियली एरोगेंस। हम कहाँ से डिटैच नहीं हो सकते, आपको पता है? जो मेरा अपना तजुर्बा है, मैं इतना ही समझ पाई हूँ, हम कहाँ से डिटैच नहीं हो पाते हैं। हम डिटैच नहीं हो सकते जहां हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो हमारे हमें पूरी करनी है, वो हम करने आए हैं, वो करना बहुत जरूरी है। यस, फैमिली, हमारे अपने, जिनकी जिनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे बच्चे जिन्हें हम इस दुनिया में लाए हैं, हमसे जुड़े लोग जिनकी सेवा प्रेम हमारी जिम्मेदारी। उसके अलावा आप आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। एज सिंपल एज दैट। महसूस कीजिएगा, हर चीज हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बट वी आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस पॉम्प एंड शो। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो यू आर ऑलरेडी इन दिस जर्नी। इट्स जस्ट यू हैव टू कनेक्ट वंस, एंड बिलीव मी, यू विल गेट द आंसर्स। अब पूछिए खुद से, कितने लोग इस जर्नी में हैं, कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं, दे फील दैट दे आर लिटिल डिटैच्ड। और एक चीज आपको बताऊं, हमें से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि हम जब पेन में होते हैं ना, किसी ने हमसे कुछ कहा, दुख तो होता है, इसको हम कभी डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा कोई काम हमारे अनुसार नहीं हुआ तो भी दुख होता है, ह्यूमन नेचर है ना। मगर हम अपने आप को बहुत जल्दी मैनेज कर लेते हैं, बहुत इजीली मैनेज कर लेते हैं, एंड वी अगेन कम बैक विद अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन आवर फेसेस, एज इफ कुछ हुआ ही नहीं था। कितने लोग ऐसे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली डू दिस? यस, वी आर इनटू अ जर्नी। दिस इज वेयर आत्मा wants परमात्मा, that's it. This is what is Akashic all about. हम सब की जो थर्स्ट है ना, with me today, you will seriously feel this. I don't know. मेरी कोशिश यही है, मेरी प्रार्थना भी यही है कि सबको, जितना जो कर सके, सबको इसका आभास हो। मगर ये ईश्वर की मर्जी है कि कौन कितना कर पाता है, किसकी किसका समय है, डिवाइन टाइमिंग। कितने लोग डिवाइन टाइमिंग में विश्वास करते हैं? How many of us actually, believe in divine timing? Yes, it works. So now, when it comes to healing, healing क्या है? किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक जाना हीलिंग है। जड़ तक जाना मतलब, आप मान लो, बट हीलिंग का क्या मतलब है? जब आज हीलिंग को भी हम, मैं दूसरे टर्म में आपको समझाऊंगी। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है। ठीक है, इफ यू, और मौसम मुझे पता है बहुत अच्छा है, सो ठंडा भी है। जहां जहां ठंड है, यहाँ तो बहुत ठंड है। तो मेरी कोशिश भी ये है कि मैं आपको, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट यू एवरीवेयर, बट इफ यू फील कि जो है, आपको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट महसूस हो रहा है, तो हम 15 मिनट में आकाशिक करना शुरू करेंगे, तो 15 मिनट बाद वापस आ जाओ आकाशिक करना। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू लिसन टू मी। ठीक है, हीलिंग क्या है ये समझते हैं। एक डॉक्टर जो है, दवाई देता है दर्द कम करने की। आप कोई भी व्यक्ति जब एक परेशानी लेकर जाता है ना, सबसे पहले डॉक्टर का काम होता है दर्द कम करना। फिर काम होता है उसके रूट कॉज को जानकर, टेस्ट कराकर उसको दवाइयां देना। जो समझदार डॉक्टर होते हैं, टेस्ट कराइए, देखिए तो कि क्यों हो रही है ये परेशानी, अगर लंबे समय तक से। दर्द कम करना, पेन किलर इज हीलिंग। हम में से ना, none of us is perfect. Perfection is there. We are not perfect. We are learners. हम सब विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी जाने वाले हैं। और ये जन्म बड़ा छोटा है इस ज्ञान के सागर को समझने के लिए, बट है बड़ा सुंदर। कहने का मतलब ये है, जो पेन किलर हम लेते हैं ना, दैट इज अ हीलिंग। अब आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार एक ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन के बाद जीने की इच्छा नहीं है, बहुत तकलीफ है, व्यक्ति ना किसी से बोल रहा है ना खा रहा है, दूसरा अपनी जिंदगी में आगे मूव ऑन कर चुका है। सोल कॉन्ट्रैक्ट था ना,
उसने मूव ऑन कर दिया, इसको पेन ज्यादा है क्योंकि इसकी सफरिंग जुड़ी हुई है, प्रारब्ध के साथ जुड़ी है, भाई तो ले गए। आप बताइएगा हम में से कितने लोग प्रारब्ध चेंज कर सकते हैं? जो सफरिंग है, कैन वी जस्ट यू नो ब्रिंग दैट फीमेल बैक? इज इट पॉसिबल टू ब्रिंग हर बैक and make everything good like it was before? How many of you actually feel it is possible? CK is writing it is possible. Okay. Who else? देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, इसमें 99% अगर मैं इसको पूरा क्यूमुलेटिव लेकर चलूं, तो जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं। अगर आगे लिखा है साथ जुड़ना तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है? पॉसिबल है दर्द को कम करना। ये तो पॉसिबल है। यस, दिस इज हीलिंग। दिस इज हीलिंग। आई टोल्ड यू 70% एवरीथिंग इज फिक्स्ड। 70% सब फिक्स्ड है। 30% हम हर चीज में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हम खुद को संभालते हैं, ये चॉइस है। अब हम, नाउ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ब्रेकअप हो गया, सब कुछ जो है अब अलग अलग हो गया। अगर वो व्यक्ति मूव ऑन कर चुकी है, if she is into some other world, she has some other beautiful dreams, she has moved on. No, what do you mean by breakup? It's gone. Now first choice is keep crying, keep cursing, but the fact is what you will get in return. रिटर्न में क्या मिलेगा? लॉस ऑफ एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करना, समय खराब करना, बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ कर ही नहीं रहे। और वहीं पे अगर हीलिंग हो जाए, यहां से सोचने लगे, लॉजिकली हम चीजों को समझने लगे कि ये लाइफ का पार्ट है, आगे बढ़ना है, यहां पर क्या होता है, वो पेन कम हो जाता है। दैट इज हीलिंग, दैट हेल्प्स। एंड बिलीव मी, ये जो रिलीफ का नाम है ना, दिस इज अ ब्यूटिफुल वर्ड, रिलीफ। सुकून मिलता है, शांति मिलती है। दैट रिलीफ दैट वी गेट, इट्स धीरे धीरे करके वो पेन फिर खत्म होने लगता है। ऐसे ही होता है ना? क्या वो पेन जिंदगी भर रहता? नहीं रहता। कहते हैं ना, टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। बट वो टाइम तो काटना है ना। आप समझो, टाइम इज द बिगेस्ट हीलर, ठीक है, कुछ समय के बाद सब ठीक हो जाएगा, बट वो टाइम कैसे काटना है, अच्छे से काटना है, खराब तरीके से काटना है, ये तो हमारी चॉइस है। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज व्हाट आकाशिक टेल्स अस। आप आकाशिक करते हो, आपको समझ आ जाता है कि हाउ यू हैव टू टेक योर नेक्स्ट स्टेप। आपको अपना अगला कदम कैसे लेना है, जो कि आपकी सोल ग्रोथ में आपकी मदद करे, जो कि आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करे। दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। जिस किसी को भी अपना सच जानना है, आकाशिक विल हेल्प यू। जिस किसी को भी असली गाइडेंस चाहिए, इंसाइट्स चाहिए, अपने सोल के बारे में चाहिए, आकाशिक आपकी मदद करता है। जिस किसी को भी ये जानना है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा व्यक्ति आपकी लाइफ में क्यों आया, वो क्यों आपको पेन दे रहा है, और कैसे आप इससे निकल सकते हो, आकाशिक हैज द आंसर फॉर यू। जिस किसी को भी अपने किसी पैटर्न को ब्रेक करना है, आकाशिक में उसका जवाब है। देर इज अ फीमेल, आई रिमेम्बर शी वॉज 55 व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू हर। ये बात भी होगी काफी पुरानी। वो कहती है, मैम आई डोंट हैव लव इन माई लाइफ, एनी सॉर्ट ऑफ लव आई डोंट हैव। Parents, they are no more. Brother, sister, I'm not connected with. You know, partner, I don't have. So the only question was she was very lonely. और ये शब्द ना, लोनली, सुनने में जितना खराब नहीं है ना, ये महसूस करने में बहुत पेनफुल है। When you don't have anybody yours, you're not married, you don't have kids, you don't have a partner. You know what question she was asking? She said, will I die like this? क्या मैं ऐसी जाने वाली हूँ दुनिया से? There is a call that you're not meant for this love. There is something else for you.
और रादर यू कैन ब्रेक दिस पैटर्न। और पैटर्न कैसे ब्रेक होगा? वो भी तो प्रार्थना से ही ब्रेक होगा। अल्टीमेटली वो भी प्रार्थना से ब्रेक होगा। एनी से लाइक अभी किसी ने लिखा, आई हैव सम स्किन डिसऑर्डर। एनी प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू आवर पास्ट लाइफ। वरना क्यों स्किन इश्यूज हैं? और स्किन इश्यूज हैं तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप कुंडली चेक कराओगे उसमें दिखेगा कि यस यू विल हैव दीज इश्यूज इन दिस लाइफ टाइम। बट वो क्यों आ रहे हैं ये भी तो वहां पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि ये प्लैनेट्स दे रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर है, व्हेन आई, a good astrologer can tell you anytime what is the problem, why you are getting all these issues in your life. And it is always related to your past. Yes? Now, this is all what healing is all about. Thinking our pattern, changing the way we look at the world. सबसे पहले हमारा नजरिया बदलना, ये सबसे पहले तरीके की हीलिंग है। जो अभी जितने लोगों ने मुझसे कहा है ना कि हम नहीं जुड़ते हैं ऐसे लोगों में, हम नहीं उठते बैठते हैं ऐसे लोगों में, राइट? तो ये जो है, दिस इज ऑल व्हाट इज अ पार्ट ऑफ हीलिंग। ये हीलिंग का ही हिस्सा है। आपको पता है दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, ये चीजें आपके लिए नहीं है। दैट्स द रीजन यू डोंट जेल। आप नहीं लोगों के साथ, यू डोंट गो अलोंग। आपको पता है आज भी हमारे पास चॉइस है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस मोमेंट ऑल्सो यू हैव अ चॉइस। डोंट यू हैव अ चॉइस? You can shut down your your mobile phones, your laptops, you can see reels, read something else. We do have a choice. Yes or no? है ना चॉइस हम सबके पास? तो हम यूज कर रहे हैं ना उसको? थिंक ओवर, सोचिए इस बात को। ऑल ऑफ अस हैव चॉइसेस, और यही चॉइसेस है हमारे पास। हमें ऐसे बढ़ना है, ऐसे बढ़ना है, क्या करना। दिस इज ऑल अबाउट चॉइसेस। एंड बिलीव मी, मुझे नहीं पता हाउ मेनी ऑफ यू रेजोनेट विद मी। आई जस्ट फील वन थिंग, दैट आई डोंट हैव टू आंसर हियर, आई हैव टू आंसर देयर। मुझे हमेशा यही लगता है, यहाँ किसी को मुझे कुछ जस्टिफाई नहीं करना, जहां जस्टिफाई करना है वो वहां करना है। व्हेन आई फील दिस नो दैट आई हैव टू जस्टिफाई देयर, वहां पर ना गलतियों के ना, हम चाहते हुए भी ना कोई काम गलत कर नहीं पाते, फिर डर लगता है। बिकॉज वी नो ही इज वॉचिंग, वी नो वी आर मेकिंग आवर कर्मास। जस्ट टू से कि हाँ ये ऐसे हो जाएगा। I will again repeat my words and say before I share my screen, I'll take you further, we'll do Akashic. I just want you to feel it. मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप इसको महसूस करें। आप महसूस करें कि does seriously your soul want it? आपके सोल को इसकी जरूरत है? How many of you actually feel that my soul is thirsty and it is wanting to understand the journey? It is actually needing this. Think over. I'm giving you minutes. सोचिए और बताइए कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सच में ये मेरी जर्नी का एक हिस्सा है, और मेरी मेरी थर्स्ट है, आई वांट टू नो दिस। दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर आप इन चीजों को समझ गए तो बिलीव मी, क्योंकि ये जब तक अंदर से नहीं आएगा ना, मैंने कल भी बोला था, कल भी कोई था जो देयर वाज अ पर्सन हु वाज कंटिन्यूअसली राइटिंग कि कैसे पता चलेगा पास्ट लाइफ है नहीं है। आप मत करो ना, पढ़ो, वेद पढ़ो, उठाओ भगवत गीता पढ़ो। रीड, इट इज रिटन। 84 लाख योनियों की बार बार बात होती है भाई। हु इज फोर्सिंग यू? नो वन इज फोर्सिंग यू। टेक अ ब्रेक, बट पहले अंदर से महसूस करो, फील द एनर्जीज, देन डू इट। गेटिंग, हमें महसूस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप आज एक छोटी सी ना, आपको मैं आज एक बात बताती हूँ, अ वेरी स्मॉल थिंग, अध्यात्म, विश्वास और प्रेम है। स्पिरिचुअलिटी इज लव, स्पिरिचुअलिटी इज ट्रस्ट।
दोज हु ट्रस्ट दे ग्रो। और जो लॉजिक यूज करते हैं, बिकॉज वी हैव लॉजिकल माइंड्स नो, तो वो तो यूज करना लाजमी है। एंड आई एम ऑल्सो वेरी लॉजिकल पर्सन, बट आई ट्रूली बिलीव एंड आई हैव सरेंडर्ड 200%। अब मैं आपको सच बात बताऊं, अगर मैं सोच ये बात कह रही हूँ कि आई हैव सरेंडर्ड, आई विल नॉट से कि माय लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, एवरीवेयर इट इज शाइनिंग। अरे प्रॉब्लम्स है भाई, कभी तबीयत खराब है, कभी कुछ है, इट इज नेचुरल, इट विल कीप हैपनिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम कंट्रोलिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट डूइंग वन थिंग, आई एम फीलिंग दैट bliss. In a problem also, I always feel शांति, सुकून। बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम में आई टेक अ मिनट एंड देन आई फील आई एम हैप्पी, रिलैक्स्ड। क्यों? क्योंकि कान्हा जी मेरे साथ है। आई नो वट एवर आई एम डूइंग इट्स ओके। और काटना तो है ही, एंड ऑफ द डे। एक और छोटी सी बात समझिएगा, आई जस्ट मेक इट वेरी सिंपल। एक बार घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, ठीक है, उसका कॉज कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब बाकी लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड क्रिबिंग दैट पर्सन। मान लीजिए एक लॉस हो गया, ठीक है, देर वॉज अ लॉस बिकॉज ऑफ सम बिजनेस, कोई एक डील करी गई, उसमें लॉस हो गया, अच्छा खासा लॉस हुआ। सबने कहना शुरू कर दिया इसकी वजह से हुआ, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, हम सब इसकी वजह से परेशान हैं। परेशानी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बताइए? विल इट इंक्रीज, और या ये कम होने वाली है अगर कोई ऐसा करेगा तो? अगर घर में सब लोग एक जने के पीछे पड़ जाए या सभी मिलकर आपस में लड़ने झगड़ने लग जाएं, तो प्रॉब्लम विल इंक्रीज, और ये एक दूसरे की मदद होगी? इट विल श्योरली इंक्रीज, यस। और वहीं पर अगर सब एक साथ हो जाए और समझ लें कि हम सबको ये कर्मा काटना था, इसीलिए तो हम सबके साथ आया, तो ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी या फिर ये बढ़ जाएगी? कम होगी ना। एक तो हम दूसरे को इसका जिम्मेदार नहीं मानेंगे, और दूसरा हमारे अंदर ये सुकून है कि हम अपना कर्मा काट रहे हैं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये प्रॉब्लम ही इस वजह से आई थी क्योंकि ये हमने कुछ किया था। आपने कभी महसूस किया है, घर में अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, चलिए मान लेते हैं, एक परिवार है, 5 लोग हैं, एक को दर्द होता है, सबको दर्द होता है? होता है? एक को पेन होता है, सबको पेन होता है। क्यों? हम सबका कर्मा है जुड़ा हुआ, इसीलिए हम सबको पेन होता है। और हमें क्या लगता है कि एक वजह, एक जना है जिससे सबको परेशान कर रखा है। एक और बड़ी अच्छी सी बात आपको बताती हूँ। एक बार ये बात अभी हाल फिलहाल में ही किसी ने मुझसे करी थी। एक उन्होंने बताया कि मैडम एक फीमेल है, और उनके साथ क्या हुआ, उनका डिवोर्स हो गया, ठीक है, और वो उनके 2 बच्चे हैं, और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। लगकर कोई काम करती नहीं है, कुछ महीने काम करती है और फिर छोड़ देती है, ठीक है। पेरेंट्स बहुत परेशान है, उनकी एज बढ़ रही है, भाई ऑब्वियसली दिक्कत तो होती है पेरेंट्स को। तो वो लगातार यही कहते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी वजह से हम लोग दुखी हैं, तुम्हें चले जाना चाहिए यहाँ से, लगकर कुछ करती नहीं हो, डिवोर्स भी दे आई हो, बच्चे हैं तुम्हारे, कब तक हम करते रहेंगे? कितना आसान है कह देना चली जाओ। इट इज सो इजी टू से गो। बिलीव मी, अगर हमारे कर्मों का हिस्सा नहीं है तो वो हमारे घर में जन्म क्यों दिया उस बच्चे ने? और हम भी तो, अगर हमने कुछ नहीं किया था तो वो हमारे साथ क्यों जुड़ी है? पल्ला छुड़ाना आसान है, जिम्मेदारी लेना मुश्किल है, और मिलकर चलना मुश्किल है। और यही यही चीजें हमें आकाशिक सिखाता है कि ये हमारे कर्मों का हिस्सा है, और हमें इसे काटना है। आज नहीं काटेंगे तो आगे काटेंगे, बट एनर्जीज कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो ये क्रिएट की जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। दे स्टे एंड दे कम बैक। हम जो कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हम किसी की बुद्धि नहीं बदल सकते, वी कैन ओनली प्रे। सो देयर ऑल्सो आई टोल्ड देम, मैंने उनसे भी जब बात करी थी, आई जस्ट सेड वन थिंग, व्हाई डू यू से हर टू लीव? हेल्प हर, शी नीड्स, एंड यू आर केपेबल। या तो ये हो कि आप केपेबल भी ना हो, यू आर केपेबल एंड शी नीड्स इट। एटलीस्ट जब तक उनको समझ नहीं आती, शी विल अंडरस्टैंड विद टाइम। ये जो कर्मा तो काटना ही है ना, तो
हंस के काट लो। किसी ने ना एक वर्कशॉप में बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी कि आकाशिक का मतलब सिर्फ इतना है कि जो हो रहा है होने दो और लाइफ को मस्त होके जियो। डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। और बड़ी सुंदर, अच्छा लगा मुझे वो पढ़ के, ये सच है। क्रिएट अ शील्ड अराउंड यू एंड स्टे हैप्पी, ब्लिसफुल। ब्लिसफुल बिकॉज यू आर कनेक्टेड देयर, नॉट हियर। ये है, थोड़ी देर के लिए तो पेन है, बट उसको कैसे मैनेज करना है अगर आपको सीखना है, हीलिंग्स यही है। अपनी सफरिंग्स को कम करना, अपने जो मूल को, जो जड़ है उसको समझना, और अपनी सोल जर्नी को समझना कि कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। जो जो चैलेंजेस हम लेकर आए हैं वो क्यों है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डील विद देम। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे व्हेन वी डू द प्रैक्टिकल। और यहां पर मैं फिर अपनी बात दोहरा रही हूँ, इफ यू बिलीव इन द एनर्जीज यू कैन ट्राई, एंड इफ यू डोंट ट्राई एट ऑल। सिर्फ मेरे कहने से मत ट्राई कीजिएगा, आपके दिल से आवाज सुनिए। अगर आपके दिल से आवाज आती है आप ट्राई कीजिए, नहीं आती है बिल्कुल मत कीजिए। तबीयत ठीक नहीं है मत कीजिए, इमोशनली ड्रेन्ड है मत कीजिए, लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट बिलीविंग इन यूनिवर्स, आपको बुरा लगता है इन सब चीजों के बारे में सोच के, मत कीजिए। उससे दो प्रॉब्लम है अगर आप करेंगे। पहली चीज तो जवाब नहीं मिलेगा, दूसरी चीज यू विल डिसरिस्पेक्ट विद्या। डोंट डू इट। Do when you feel it. Otherwise, don't do it. We cannot compel anyone. The only thing we have to understand it, what is our need? हमारी जरूरत क्या है? जरूरत है तो करो, नहीं है तो मत करो। You have a choice right now, right away. Choice है ना, तो choice के हिसाब से चलो। It is not a school where everybody saying नहीं ये करना ही है, नहीं करना है। So take a deep breath, feel the energies, feel what is there in your heart, and then go ahead. Again I'm saying, इस मोमेंट पे भी अगर आपको लगता है आपको नहीं करना है, मत करिएगा। It's not the right time then. Wait for the right time. Universal time. Take a deep breath. सभी लोग गहरी लंबी सांस लेंगे, and we'll just get this voice from inside. अपने दिल की आवाज सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको आवाज आ रही है, कोई पुकार रहा है, कुछ खींच रहा है, then think of doing it. Take a moment. Take a break. And those who are physically okay, आप जब ब्रेथ खींचेंगे ना, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स, और यहां पर फोकस कीजिएगा, थर्ड आई। जब आप अपनी सांस खींचेंगे 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, और जिस किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम है, मत करिएगा प्लीज। ठीक है, दिस इज अ डिस्क्लेमर अगेन। जो लोग बिल्कुल नॉर्मल है, सांस खींचेंगे 10 सेकेंड के लिए, सांस रोकेंगे और थर्ड आई पे फोकस करेंगे, ओनली 10 सेकेंड, जस्ट काउंट टिल 10। अगेन, 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 वंस मोर, वंस मोर। Open your eyes and now tell me what you feel. I'm looking at the chat box. Yes, नेहा जी, आप कर सकते हैं। I'm waiting for the answers. Now I want to know what you feel. Do you feel that something is calling you? Do you feel a pull? How many of you really feel a pull? आपको लगता है कि कुछ खींच रहा है? Those who really feel a pull will get an answer for sure. आप देखिएगा। Those who don't have an idea, if you want, you can try. If you don't want, don't do it at all. इसको आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको लगे ना
that you want to calm your mind, just take a deep breath, hold till 10 seconds, focus here, and then release. Yes, you're absolutely right, Rupeshi. It is almost like a magnet pulling you. Heaviness इसलिए होता है जब blockage होता है. Can't define what I felt. Now I think we are prepared. Yes? Can I see smile on their faces as usual? You people are lovely, believe me. हम सभी लोगों के अंदर ईश्वर का वास है. हम सब लोगों जो है ना, सच में अगर हमें एक सही तरीके से बोलूं, हम जो खुशी जो दुनिया में ढूंढ रहे हैं ना, इट्स इनसाइड अस. स्माइल एंड फील हाउ ब्लेस्ड वी आर. यस, वी आर ब्लेस्ड. प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगी, मगर ये तो चलता रहेगा. मगर हमें सांसें मिली हैं, शरीर मिला है, हर रोज एक दिन मिल रहा है, और ये चल रहा है सिलसिला. ये कितना सुंदर है. अगर ये महसूस करेंगे तो अच्छा लगेगा. सो मूविंग अहेड, जिसे ध्यान नहीं लगाना आता है, आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए. आपको ध्यान लगाना ही नहीं है, ऐसे मत सोचिए आपको ध्यान लगाना है. प्रभु पे छोड़ दीजिए. राइट? आपको मैं आई टेल यू, आई वॉज नॉट वेल सिंस मॉर्निंग, but I don't know, I'm okay now. I'm absolutely feeling good now. अब इसका कारण मेडिसिन कहिए या आप लोग जो है एनर्जीज कहिए, आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग. So this is how it really works. So moving ahead, I will just share, my screen for hardly 5 minutes and just, take you through the entire thing, because before I move ahead and I'll take you towards Akashic, I want to tell you certain, things. वो मेरे को बताना भी क्या है, already told you everything, but I have to go through the system. So मैं आपको बस 5 मिनट और लूंगी and I'll tell you everything about the healing so that आज जो हम करें वो हम सबको benefit दे. There is some problem in my system. I don't know what I did. Sorry. Yeah. So today we are going to work on changing our lives. And those who really want to change their lives, those who really want to transform their lives, Akashic is going to really, really help. इसका जो कंसेप्ट है हीलिंग का, वो सिर्फ इतना है, पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और अपने अंदर एनर्जी शिफ्ट्स को महसूस कीजिए. ये सब चीजें मैं बहुत साधारण शब्दों में आपको समझा चुकी हूँ. जो लोग तैयार हैं अपनी जर्नी को बदलने के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा, जो कार्मिक पैटर्न्स को समझ रहे हैं, जो लोग लॉ ऑफ कर्मा को समझ रहे हैं कि जो बोया है वो काटना है, जो लोग चाहते हैं अपनी सफरिंग्स को स्टॉप करना, जो लोग जानना चाहते हैं कि वो क्यों सफर कर रहे हैं, और वो ये भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया था, आकाशिक हैज द आंसर टू ऑल ऑफ दिस. इट हैज द आंसर टू ऑल ऑफ दिस. एंड आई विश कि आज आपको ये आंसर मिले. I really, really wish. I'm sorry. जो लोग अपना सच जानना चाहते हैं, जो लोग इस विजडम के द्वारा अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, जो इंसाइट जानना चाहते हैं, आकाशिक इज फॉर ऑल ऑफ यू. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो हमारी अपनी ग्रोथ, हमारी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, हमारी लाइफ का पर्पस, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट, ये सब चीज आई नीड अ ब्रेक नाउ, हमें आकाशिक के द्वारा पता चल सकती है. ठीक है? हमें रिलेशनशिप गाइडेंस, हमारे रिश्ते जो ठीक नहीं है वो क्यों ठीक नहीं थे, क्या कारण था, कैसे हम उन्हें ठीक कर सकते हैं, क्या वो कभी ठीक होंगे भी या नहीं होंगे, या हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये सब जवाब हमें आकाशिक के द्वारा मिलते हैं. करियर में हमें क्या करना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर है, क्या हमें ये करके कुछ फायदा होगा, नहीं होगा. अगर आप इस तरीके के भी सवालों को ढूंढ रहे हैं तो इसका जवाब भी आकाशिक में आपको मिलता है. हीलिंग्स अगर आप करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को, अपनी एनर्जीज को बदलना चाहते हैं,
तो इसका जवाब भी आपको आकाशिक के द्वारा मिलता है। अगर आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ना चाहते हैं, आप अपने अंदर बदलाव देखना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए, तो इन सब चीजों का जवाब भी आपको आकाशिक के द्वारा मिलता है। अगर आप अपनी सोल जर्नी को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने पर्पस को समझना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो इसका जवाब भी आपको आकाशिक के द्वारा मिलता है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सब बता दिया है जो कुछ भी आकाशिक हमें दे सकते हैं, आकाशिक करने से हमें क्या मिलता है। और अब मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग अपनी एनर्जीज को बिल्कुल ओके कर लीजिए। जितने लोगों को इसको करना है, फील गुड, इनहेल गुड पॉजिटिव वाइब्स, एंड देन वी विल स्टार्ट। I'll not take much time, क्योंकि ये सब चीजें मैं अपने शब्दों में आपको बता चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे वही चीजें रिपीट करने की जरूरत है। आई टेक अ ब्रेक। मैं यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग रोक रही हूँ अभी, क्योंकि मैं ये दोबारा रिकॉर्ड करूंगी और आपको आकाशिक की